मंदाकिनी, आपके पास आकर मुझे मेरा गंतव्य मिल गया। शिव के कैलाश जाने के उपरांत मेरे जीवन का जो खालीपन आएगा वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। वहां शिव कैलाश पहुंचेगा और यहाँ मैं आप में समा जाऊंगी, जल समाधि ले लूंगी। क्योंकि शिव के जाने के उपरांत इस शरीर का कोई प्रयोजन और शेष नहीं रह जाएगा। मेरे जीवन में बाल शिव के आने से ही अर्थ मिला था और उसके जाने के बाद इस अर्थहीन जीवन का क्या उपयोग। इसलिए हे मंदाकिनी, आपके अंक में समा जाने का मुझे बल देता, मुझे बल देता। सती अनुसुया के इस निर्णय को मुझे महाराज तारकासुर को शीघ्र बताना होगा। माँ, मैं आपकी चिंता और दुख का कारण जानता हूँ। मेरा शिव जान गया मेरी वेदना, समझ गया ये बात कि मैं उससे अलग होकर जी नहीं पाऊंगी। माँ, आप मेरी देखभाल की चिंता मत कीजिए। पिताश्री तो है ना साथ में, कोई कष्ट नहीं होगा मुझे। और आपने मुझे भी तो अपना ध्यान रखने के योग्य बना दिया है। मैं बहुत अच्छे से रहूंगा कैलाश पर माँ। तू कैलाश जाके अपनी माँ को याद करेगा। महाशिवरात्रि के उत्सव में संभव है मैं आपको याद ना कर पाऊं, परंतु उत्सव के पश्चात हर पल मैं समझ रही थी शिव मेरे अंतर्मन को समझ रहा है, पर नहीं। माँ, आप शांत क्यों हो गए? बोलती हूँ, जल भर लूं? माँ, मैं जल भर कर लाता हूँ। रहने दे, जब तक तू मेरे पास है यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ, मैं सदा आपके साथ रहूंगा। मत दे झूठी आशा।
माँ, आप भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती कैलाश? मैं जाकर क्या करूंगी? कैलाश जाने का निमंत्रण तो तुझे मिला, मुझे नहीं। बहुत ही शुभ समाचार लेके आए हो तोतासुर। अब तुम जा सकते हो। जो आज्ञा महाराज। तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है तारका? तुम अशुभ समाचार को शुभ कह रहे हो? जानते भी हो बाल शिव के कैलाश जाने का अर्थ? वहां जाते ही वो महादेव बन जाएगा। भ्राता मेरे अमर महान, शिव कैलाश पहुंचते ही बन जाएगा महाकाल। वो महाकाल तब बनेगा जब वो कैलाश पहुंचेगा। परंतु कल जा रहा है वो कैलाश। और उसकी मां तो नहीं जा रही, और जब तक वो नहीं जाएगी बाल शिव कैलाश पर पहुंच के भी कैलाश नहीं पहुंच पाएगा। आपकी बातों का अर्थ कुछ समझ नहीं आ रहा भ्राता। तारकासुर की गणना समझना सहज नहीं है अजामुखी। उसकी मां उसकी दुर्बलता है। सो तो है। शरीर जलता है माता का, जलन होती है पुत्र को। अर्थात भ्राता? अर्थात मारूंगा मैं अनसुईया को, पर मरेगा वो बाल शिव। और जब शिव ही शव बन जाएगा तो उसका पुत्र कहां से जन्मेगा? तो रहा ना मैं अमर। तुम मारोगे अनुसुईया को? हाँ मां। तुम उस देवों के देव महादेव की माता को मार पाओगे? अनुसुईया पर आने वाले संकट का आभास क्या बाल शिव को नहीं होगा? क्या वो अपनी माता को बचाने के वहां नहीं पहुंच पाएगा? इस बार मैंने ऐसी योजना बनाई है कि बाल शिव चाहकर भी अपनी मां की रक्षा के लिए नहीं आ पाएगा, क्योंकि पाताल लोक का संपर्क धरती लोक से नहीं होता है मां। मैं अनसुईया का अपहरण करके उसे पाताल लोक लाऊंगा, और जैसे ही उसे मैं पाताल लोक लाऊंगा बाल शिव का संपर्क उससे टूट जाएगा। बाल शिव विचलित होगा, विक्षिप्त होगा, व्याकुल होगा, कैलाश छोड़ के अपनी मां को ढूंढने के लिए वापस आएगा। और उसके पश्चात हम आरंभ करेंगे अनसुईया पर अपने कष्टों का क्रम। जब अनुसुईया को होगी पीड़ा तो शिव अवश्य पीड़ित होगा। और जब पीड़ा सहते सहते बाल शिव मरणासन हो जाएगा, और उसके पश्चात उस मरणासन बाल शिव का अपने इन हाथों से अंत करूंगा, और सदैव के लिए सदैव अमर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। चुप करो मूर्ख, चुप करो। विजय से पहले जो विजय के उन्माद में झूमता है उसे विजयश्री कभी प्राप्त नहीं होती पुत्र। तुम अनुसुईया का अपहरण नहीं करोगे। मैं लेकर आऊंगी उसे यहां पाताल लोक में। आप कर पाएंगी ये? जब तुम्हें जन्म देकर अपने संस्कारों से सींचकर त्रिलोक का राजा बना सकती हूँ तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकती तारका, क्या कुछ नहीं कर सकती।
जी माता, आया माता। तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ नंदी? कुछ नहीं माता, कुछ नहीं। ये आंसू तो हर्ष के आंसू है माता। इस महाशिवरात्रि पर आपके और प्रभु के एक होने की कल्पना से उस प्रथम महाशिवरात्रि के दृश्य आंखों के सामने उपस्थित हो गए, जब आप और प्रभु नवविवाहित दंपत्ति के रूप में इस कैलाश पर पहली बार आए थे। पावन कैलाश की भूमि आपके चरण के स्पर्श हेतु आतुर है बहन पार्वती। कामना है आपके और महादेव के पग जिस दाम्पत्य जीवन पथ पर आगे बढ़े हैं, वो जीवन यात्रा अनंत और अशेष प्रेम से परिपूर्ण हो। आपका आपके गृह कैलाश पर स्वागत है। आज शिवरात्रि है देवी पार्वती। इस दिन सारा संसार महादेव की पूजा करता है, परंतु आज के दिन आपका महादेव से विवाह हुआ, इसलिए आज से यह दिन अति विशिष्ट रूप से मनाया जाएगा, जिसे सारा संसार महाशिवरात्रि के नाम से जानेगा। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। हो शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना।
संकट हरना। आज से महाशिवरात्रि के दिन संसार शिव और पार्वती के इसी स्वरूप की पूजा करेगी। पुनः इस महाशिवरात्रि पर इन आंखों को वही मनमोहक दृश्य देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा माता। परंतु इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए महादेव की गिरजा को अपनी आत्मा को मारना पड़ा है नंदी। भक्ति के मार्ग से भटकना पड़ा है। एक भक्त अपने भगवान को विवश करके कुछ नहीं मांगता, परंतु तुम सबकी पीड़ा देखकर मैंने उन्हें विवश किया इस इच्छा पूर्ति के लिए। नहीं पता उचित किया या अनुचित। अर्धांगिनी अनुगामिनी होती है माता, और आपने अनुगामिनी का धर्म निभाया है। आपने सर्वथा उचित किया है माता। नंदी जी, चलकर बता दीजिए कि उत्सव की तैयारी कैसे करनी है। हाँ पुष्पदत्त, बहुत सी तैयारियां करनी। चलो चलते हैं। महादेव, आने वाले कल की प्रतीक्षा तो मुझे मेरे विवाह के पश्चात हुए महाशिवरात्रि से भी अधिक आनंद देने वाली। माता, आप उदास मत होइए। ये तो बस भोर से पहले का अंधेरा है माता। महाशिवरात्रि पर प्रभु के आते ही उदासी की ये लंबी रात्रि समाप्त हो जाएगी माता, और हमारे कैलाश पर पहले की भांति सुख, शांति और प्रसन्नता के स्वर्णिम भोर की किरणें चारों ओर फैल जाएंगी माता। आप दुखी मत होइए माता। कल प्रातः का आप वहां से कैलाश के लिए प्रस्थान कर जाएंगे महादेव।
अधीरता से प्रतीक्षा रहेगी आपके यहाँ आने की।